ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 29 पृष्ठ पर किरणावली टीका में देखो, नीचे से तृतीय चतुर्थ पंक्ति में तर्के च पार्थिव द्रवत्व नाशम प्रति असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोग कारणम इति कार्य कारण भाव निश्चय कारण। तर्क के प्रति कार्य कारण भाव निश्चय जो है यह है कारण। और कैसे होगा वो कि असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति, जब प्रतिबंधक न हो और अग्नि का अत्यंत अग्नि का संयोग हो तो क्या होगा, पार्थिव द्रवत्व का नाश हो जाएगा। तो कार्य कारण भाव है, लेकिन यहां कोई प्रतिबंधक है तेज द्रव्य में, मतलब तेज द्रव्य प्रतिबंधक है, सुवर्ण में प्रतिबंधक है। ऐसे निश्चय होने पर क्या होगा, निश्चय च प्रत्यक्षतः अपार्थिवत्व सत्वे असति प्रतिबंधके अत्यंत अनल संयोगे सति अपार्थिव द्रवत्व अनाश। तो अपार्थिव द्रवत्व का अनाश मतलब पार्थिव द्रवत्व का नाश। पार्थिव द्रव जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। अपार्थिवत्व अभाव सत्वे च, ये हम कल देख रहे थे, अपार्थिवत्व अभाव सत्वे प्रतिबंधक असमवहिते, प्रतिबंधक के साथ जो नहीं है मतलब अप्रतिबद्ध है। घृतादौ अत्यंत अनलोक संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व नाश सत्वम, वहां जन्य द्रवत्व का नाश हो जाएगा। न तो सति प्रतिबंधके, प्रतिबंधक होने पर सति प्रतिबंधके जलगत घृतादौ, फिर वाक्य क्या पूरा करोगे, अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमानजन्यद्रव्यत्वनाश। घृतादौ के बाद जो पूर्व पंक्ति दी है वही पूरी आ जाएगी। अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व नाश सत्वम। प्रतिबंधक होगा तो नाश सत्वम न, प्रतिबंधक नहीं होगा तो नाश सत्वम होगा, ये बता दिए। तो इससे क्या हो गया, अन्वय व्यतिरेक हो गया। प्रतिबंधके सति अनाश सत्वम, प्रतिबंधकाभावे नाश सत्वम, बस। इति अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम कारण। ये अन्वय व्यतिरेक का जो सहचार है ये कारण, ये कारण किसके लिए हुआ, निश्चय के लिए। देखो पूरी पंक्ति में निश्चय च अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम कारणम, ऐसे बाकी सब छोड़ के पढ़ो। तो तर्क के लिए निश्चय कारणम, कार्य कारण भाव निश्चय, कार्य कारण भाव निश्चय के लिए अन्वय व्यतिरेक सहचार कारणम। आगे देखो, तादृश सहचार ज्ञानात कार्य कारण भाव निश्चयात, अब पूरी परंपरा दे रहे हैं। तादृश सहचार ज्ञानात, इस प्रकार का तादृश सहचार मतलब अन्वय व्यतिरेक सहचार, अन्वय व्यतिरेक के सहचार के ज्ञान से क्या होगा, कार्य कारण भाव निश्चय होगा, ऐसे बता रहे हैं। सहचार ज्ञानात कार्य कारण भाव निश्चय। ठीक है, फिर आगे
निश्चयात तर्कः, कार्य कारण भाव निश्चयात तर्कः। तर्क से क्या होगा? तर्कात शंका नाश। शंका नाश। कौन सी शंका? व्यभिचार शंका का नाश होगा। शंका नाश से क्या होगा? व्याप्ति। व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा, क्योंकि व्यभिचार शंका अगर होगी तो व्याप्ति नहीं होने देगी। व्याप्ति नहीं होने देना मतलब मैं आगे अपना ज्ञान नहीं बना पाऊंगा। जहां कहीं व्यभिचार शंका होगी तो मेरा ज्ञान सुदृढ़ नहीं होगा कि ऐसा होने पर तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी ऐसा हो जाएगा। तो फिर मुझे लगेगा कि नहीं, मतलब इनके बीच में कार्य कारण भाव नहीं। वन्नी होने पर धूम है, वन्नी नहीं हो और कहीं धूम देख लिया आपने, तो फिर वन्नी धूम के प्रति कारण है, ये निश्चय कैसे होगा? तो भोजन में भी समझो, ये खाया और पेट ठीक नहीं रहा, ये नहीं खाया और फिर भी पेट ठीक नहीं रहा, तो इसको नहीं खाने से कोई, अथवा ये भी कारण है, अन्य कोई भी कारण हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तर्क से शंकाना, तर्कात शंकानाश, शंकानाशात व्याप्ति निश्चय है। निश्चयाच सुवर्णम अपार्थिवम इति अनुमिति ही सुदृढ़ा भवति, क्योंकि हमारा पर्यवसान तो यहाँ होना है कि सुवर्ण अपार्थिव है, ये अनुमान वो निश्चित हो जाएगा। सुवर्णम अपार्थिवम इति अनुमिति ही सुदृढ़ा भवति। तो क्रम देख लो, अनुमिति, अनुमिति के लिए व्याप्ति निश्चय, व्याप्ति निश्चय के लिए व्यभिचार शंका का नाश, व्यभिचार शंका नाश के लिए तर्क, तर्क के लिए कारण कार्य कारण भाव निश्चय, कार्य कारण भाव निश्चय के लिए अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम। मतलब कोई जो सोचता है ठीक ठीक, वो कितना सोच के अनुमान करता होगा। और जब शास्त्र भी कुछ बात बताते हैं तो उनके पास भी कुछ तो युक्ति होगी, क्योंकि अगर शास्त्र ने कुछ कह दिया और समझो कोई कहेगा कि ये युक्ति सम्मत नहीं हो रहा है, जैसे जगत मिथ्या। अब जगत मिथ्या अगर कह दिया और युक्ति से वो सहमत नहीं हुआ, तो लोग प्रश्न तो करेंगे ही। तो ये सब होगा वहां, तब उन्होंने पंक्ति बोल दी, जैसे सुवर्णम अपार्थिवम बोल दिया किसी ने, ऐसे कह दिया व्यावहारिक जगत मिथ्या, अथवा बाह्य जगत में सुख नहीं है। कोई भी एक ऐसी शास्त्र की पंक्ति लो और फिर सोचो कि इसमें इन्होंने कितना पहले ही मंथन कर लिया है। इतना मंथन अगर हमारा हो जाए तो ये ज्ञान हमारा हो गया, और नहीं तो हमने केवल सुना, लेकिन हमको अभी वो बैठा नहीं है। अतः बीच बीच में मैं थोड़ा ये वेदांत के संस्कार हमारे जागृत हो जाते हैं। अतः सुवर्णम अपार्थिवम इति साधयिष्यन् तादृशानुमाने व्यभिचार शंका वारक तर्क मूलभूतस्य कार्य कारण भाव निश्चयस्य संपादकम अन्वय व्यतिरेक सहचारम दर्शयति। अब वही जो पहले 6-7 चीजें बताई उसको एक वाक्य में दे दिए। सुवर्णम अपार्थिवम इति साधयिष्यन्, ये हो गई अनुमिति। तादृश अनुमाने व्यभिचार शंका वारक तर्क मूलभूतस्य, इसके लिए क्या होना चाहिए? व्याप्ति होगी, व्याप्ति में व्यभिचार शंका नहीं हो। व्यभिचार शंका वारक क्या होना चाहिए? तर्क। तो अनुमिति, व्याप्ति, व्यभिचार शंका वारक, व्यभिचार शंका का वारक तर्क, तर्क के लिए तर्क मूलभूतस्य कार्य कारण भाव निश्चयस्य, कार्य कारण भाव निश्चय, कार्य कारण भाव निश्चय का संपादक कौन है? अन्वय व्यतिरेक। तो 5 चीजें एक साथ बताए। अन्वय व्यतिरेक सहचारम दर्शयति अत्यंतानल संयोगे सति इत्यादिना द्रवत्व नाशादर्शनेन इत्यंतेन। ये पूर्व पृष्ठ पर आया है, देखो ये पढ़ लिया है हमने दीपिका में।
29 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति, अत्यंतानल संयोगे सति घृतादौ द्रवत्वनाश दर्शनेन, जल मध्यस्थ घृते द्रवत्वनाश अदर्शनेन। तो अदर्शनेन यहां तक अत्यंत अनल संयोग हो तो घृत में क्या होगा, द्रवत्व का नाश होगा, और जल मध्यस्थ घृत होगा तो द्रवत्व नाश अदर्शन। तो ये क्या दिखा रहा है, अन्वय अन्वय व्यतिरेक सहचार। क्योंकि यहाँ देखो आप पूर्व पंक्ति में क्या कहा, इस निश्चय का जो संपादक है, कार्य कारण भाव के निश्चय का संपादक कौन है, अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक सहचार। तो अन्वय व्यतिरेक सहचार, अन्वय व्यतिरेक सहचारम दर्शयति इस पंक्ति के द्वारा आचार्य है। तो ये पंक्ति क्या बता रही है, अन्वय व्यतिरेक सहचार बता रही है। टीका में अन्वय व्यतिरेक सहचाराकारौ तु पूर्वम दर्शितावेव, अन्वय व्यतिरेक सहचार का जो आकार मतलब जिस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक होगा वो तो पहले ही बता दिया है, मतलब पूर्व पृष्ठ में ये सब चिंतन हो चुका है। अनल संयोगे अत्यंतत्व विशेषणम, अभी अनल संयोग में विशेषण क्या दिया, अत्यंत अनल संयोगे। अत्यंत देने की क्या आवश्यकता है, केवल अनल संयोग ही बोल दो। अनल संयोगे अत्यंतत्व विशेषणम मतलब कोई विशेषण का प्रयोग अगर आप करते हो तो जान करके करते हो कि बिना जाने ही कर रहे हो विशेषण का प्रयोग। विशेषण अर्थवत कब होगा, क्या है श्लोक, संभव व्यभिचाराभ्याम स्यादर्थवद विशेषणम उष्णेन न च शीतेन उष्णेन वह्निक्वापि विशिष्यते, ऐसे। तो संभव व्यभिचार हो तब विशेषण सार्थक होगा। ये विशेषण अनल संयोगे अत्यंत तो विशेषणम यत्किंचित अनल संयोग समानाधिकरण द्रवत्ववती घृतादौ व्यभिचार वारणाय इति। यत्किंचित अनल संयोग हो गया, हल्का हल्का कुछ गरम अग्नि का संयोग हो गया, उससे वो उसका नाश नहीं होगा द्रवत्व का, अत्यंत अनल संयोग हो तब नाश होगा। तो यत्किंचित अनल संयोगे संयोग समानाधिकरण द्रवत्व वाले घृत में नाश नहीं होगा, इसलिए वहां व्यभिचार हो जाएगा। उसके वारण के लिए विशेषण दे दिया अत्यंत अनल संयोग, अत्यंतत्व विशेषणम। पूर्व में जो स्मृति आई थी, लौह को भी इन्होंने तेजस ही माना है। रीति कांस्यं तथा त्रपुः शीशम कालायसम लौहानी, क्योंकि लोह को भी अत्यंत अनल से, हाँ, उसका भी द्रवत्व का कुछ नाश नहीं होगा। आगे देखो, अब तर्क बता रहे हैं। पार्थिव द्रवत्व नाश अग्नि संयोगयोः कार्य कारण भावावधारणम तर्कंच दर्शयति। पार्थिव द्रवत्व नाश और अग्नि संयोग, इन दो के बीच में क्या है, कार्य कारण भाव, उसका अवधारण होगा तर्क से। अवधारणम तर्कंच दर्शयति, कार्य कारण भाव इन दोनों के बीच में है, इसमें कारण क्या है, अग्नि संयोग, और कार्य क्या होगा, पार्थिव द्रवत्व नाश, पार्थिव जो द्रव होगा उसका नाश हो जाएगा अग्नि संयोग से। दर्शयति असति इत्यादिना कार्य कारण भाव अवधारणादित्यंतेन,
दीपिका में पूर्व पृष्ठ पर दिया है। असति प्रतिबंध के पार्थिव द्रवत्व नाश अग्नि संयोगयो हो कार्य कारण भाव अवधारणात्। प्रतिबंधक के नहीं होने पर अग्नि संयोग से पार्थिव द्रवत्व का नाश हो जाएगा। तो इसलिए पार्थिव द्रवत्व नाश और अग्नि संयोग, इनके बीच में कार्य कारण भाव सिद्ध हो गया। तर्काकारस्तु ऊपरी दर्शित एवं, तर्क का आकार तो पहले ही बता दिया। किसने बताया? किरणावली टीकाकार ने, है किरणावली में आया है वो तर्क का आकार। अब अनुमानम दर्शयति, अनुमान दिखा रहे हैं। सुवर्णस्य इत्यादिना पार्थिवत्व अनुपपत्तेरित्यन्तेन, ये हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, नहीं पढ़ा, देख लो फिर से। सुवर्णस्य अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वेन पार्थिवत्व अनुपपत्तेः, ये अनुमान का प्रकार बता रहे हैं। ऐसे टीका में कहा, अनुमानम दर्शयति सुवर्णस्य पार्थिवत्व अनुपपन्नम, ऐसे अनुमान होगा। सुवर्णस्य इतना सारा देकर पार्थिवत्व अनुपपत्ति है, तो अनुमान में साध्य क्या होगा? सुवर्णस्य पार्थिवत्वम अनुपपन्नम अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वात्, ये हो जाएगा हेतु। अर्थ तो स्पष्ट ही पहले हो चुका है। सुवर्ण में पार्थिवत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्यंत अनल के संयोग होने पर भी उसके द्रवत्व का उच्छेद नहीं हुआ। छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वम कहाँ रहेगा? सुवर्ण में। आकारस्तु पूर्वम दर्शित एव, पूर्वम और पूर्वे, पूर्वम। बाकी जैसे पहले भी अन्वय व्यतिरेक सहचार आकार हो तो पूर्वम दर्शिता आवेव, ये भी पूर्वम होगा। तदाच सुवर्णे अपार्थिवत्व सिद्धौ पूर्वपक्षिणा कृतं पार्थिवत्व साधकानुमानं खंडितमेव इति बोध्यम्। सुवर्णे अपार्थिवत्व सिद्धौ, सुवर्ण में अपार्थिवत्व की सिद्धि होने पर, अपार्थिवत्व सिद्धौ पूर्व पक्षिणा कृतम पार्थिवत्व साधक अनुमानम, सुवर्ण में अपार्थिवत्व की सिद्धि कर रहे हैं हम अनुमान से। सुवर्णे अपार्थिवत्व सिद्धौ पूर्व पक्षिणा कृतम पार्थिवत्व साधक अनुमानम खंडितम। पूर्व पक्षी का अनुमान क्या था? हाँ, वो पीतत्वाद गुरुत्वाद हेतु, जैसे हरिद्रा दृष्टांत दिया था। सुवर्णे पार्थिव भागोपष्टंभेन तत्र च अत्यंतानल संयोगे सत्यपि पार्थिव द्रवत्व पीतरूपयोरनुच्छिद्यमानत्वेन तत्प्रतिबंधकी भूतं तैजसं द्रव द्रव्यांतरं साधितं भवति इति दर्शयति। ये जो हम पहले बता रहे थे उसको अब यहाँ बता रहे हैं। 3-4 पाठ पहले ही हमने इसको थोड़ा स्पष्ट किया था। सुवर्ण में अपार्थिव, हाँ, सुवर्णे पार्थिव भाग उपष्टंभेन, सुवर्ण में कोई पार्थिव भाग है, उसका नकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुरुत्व पीतत्व उसके कारण। पार्थिव भाग उपष्टंभेन तत्र च अत्यंत अनल संयोगे सति अपि पार्थिव द्रवत्व
पीत रूपयोः, इसके बीच में जगह है? वो जगह आवश्यक नहीं है, द्वंद्व किया है। पार्थिव द्रवत्व पीत रूपयोः एक कर दो। इन दोनों का अनुच्छिद्यमानत्वेन, इनका उच्छेद नहीं होगा। अनुच्छिद्यमानत्वेन तत्प्रतिबंधकी भूतम तेजसम, पार्थिव भाग को लेकर अत्यंत अनल संयोग होने पर भी पार्थिव द्रवत्व पीत रूपयोः अनुच्छिद्यमानत्वेन, उसका द्रवत्व का उच्छेद नहीं होगा, पीत रूप का अवच्छेद नहीं हुआ, काला नील नहीं हो गया। कोई भी वस्तु अत्यंत अनल संयोग में, यही हमारा शरीर देखो, अत्यंत अनल संयोग से क्या होगा, मतलब केवल गंगा जी जाके आओ एक बार, पता चल जाएगा, वही होता है। तत्प्रतिबंधकी भूतम तेजसम साधितम भवति, देखो इसलिए वहां क्या है, कोई प्रतिबंधक है जो पीत रूप का नाश नहीं होने दे रहा, द्रवत्व का नाश नहीं होने दे रहा। वो तत्प्रतिबंधकी भूतम द्रव्यम तेजसम, और वो क्या है, द्रव द्रव्यांतरम, वो जल नहीं है। द्रव द्रव्य मतलब जो जल, जल तो द्रवित रूप में ही उपलब्ध होता है साधारणतः, उससे अन्य कुछ है वो, मतलब ये जल की सिद्धि नहीं हो। जैसे दृष्टांत में तो जल दे रहे थे, घृत को कहाँ रखा था, जल में, तो ये वो नहीं है, उससे भिन्न है कुछ। द्रव द्रव्यांतरम तेजसम साधितम भवति इति दर्शयति तस्मात्। द्रव द्रव्य से अन्य, द्रव द्रव्यात अन्यतरम, हाँ द्रव्य द्रव्यांतरम, हाँ तो आ रही है उसकी अन्य द्रव्य, मतलब एक तो पृथ्वी हो सकती है, उसका तो पहले ही पार्थिवत्व नहीं है, ये अपार्थिवत्व से तो जल नहीं है। बाकी रह गया वायु आकाश। वायु की सिद्धि हमने वायु का निषेध किया था एक बार पाठ में, अभी आएगी वो पंक्ति। और आकाश तो प्रतिबंधक होगा नहीं। तस्मात्, ऊपर दीपिका में, तस्मात् पीत द्रव्य द्रवत्व नाश प्रतिबंधकतया द्रव द्रव्यांतर सिद्धौ नैमित्तिक द्रवत्व अधिकरणतया जलत्व अनुपपत्तेः रूपवत्तया वायवादिषु अनंतर भावात तेजसत्व सिद्धि ही हो गया। देखो वायु का निषेध किया था, ये फिर से वही पंक्ति। तस्मात् पीत द्रव्य द्रवत्व नाश प्रतिबंधकतया, पीत द्रव्य के जो द्रवत्व नाश का प्रतिबंधक होने से, मतलब जो पीत रूप वाला है उसके द्रवत्व का नाश नहीं हुआ, वहां कोई प्रतिबंधक है। द्रवत्व नाश प्रतिबंधकतया द्रव द्रव्यांतर सिद्धौ, एक अन्य द्रव जो है, जो जल द्रव्य से अन्य है, जल जो है वो सांसिद्धिक द्रव रूप में है, स्वयं से सिद्ध है, उससे भिन्न द्रव द्रव्यात अन्यत द्रव द्रव्यांतरम, उसकी सिद्धि। क्यों? नैमित्तिक द्रवत्व अधिकरणतया, क्योंकि जल में क्या है, सांसिद्धिक द्रवत्व है, जल जो है वो सांसिद्धिक द्रवत्व का अधिकरण है, इसलिए यहां विशेषण दे दिया नैमित्तिक द्रवत्व का अधिकरण होगा तेजस। अधिकरणतया जलत्व अनुपपत्ते है, ये हेतु गर्भ विशेषण हो गया। नैमित्तिक द्रवत्व अधिकरण वाला होने से वो जल द्रव्य नहीं होगा, क्योंकि जल में सांसिद्धिक है, जलत्व अनुपपत्ते है। रूपवत्तया
वायवादिषु अनंतर्भावात्, और ये रूप वाला है। कौन सा रूप है ये? भास्वर शुक्ल वाला। पीत जो रूप है वो सुवर्ण का, क्योंकि सुवर्ण में अगर आप पूछोगे क्या रूप है तो भास्वर शुक्ल, मतलब सुवर्ण में नहीं, तेजस में। तेजस में क्या रूप होगा? भास्वर, क्योंकि सिद्धि कर रहे हैं तेजस तत्व की। ठीक है। सुवर्ण में एक ऐसा द्रव्य है जो द्रव द्रव्यांतर है, और वो कैसा होगा? जो जल नहीं है और जो रूप वाला है। तो वो हो गया भास्वर शुक्ल रूप वाला तेजस। और उसने उसमें उष्ण स्पर्श भी है, अगली पंक्ति में वो दे दिया है। तेजसत्व सिद्धि ही तस्य उष्ण स्पर्श भास्वर रूपयो, और वो कैसा है? उष्ण स्पर्श वाला और भास्वर रूप वाला। तो भास्वर रूप, जब आप सुवर्ण देखते हो तो पीतत्व तो दिखता है, लेकिन साधारण पीत हो और भास्वर जो रूप हो, पीत में भास्वरता, वो भेद भिन्न होगा। जैसे कोई कपड़ा है, पीत है समझो, उसका पीतत्व कैसा होगा? वो पृथ्वी का जो पीत, और उसी में जो भास्वरता होगी जब, तो अलग दिखेगा। पट में नहीं, सुवर्ण, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि इसमें समझो पीतत्व है, वो तो पार्थिव होगा, और समझो यहाँ सुवर्ण है, उसमें पीतत्व है, लेकिन इसका पीतत्व और इसका पीतत्व में कुछ भेद दिखेगा, क्योंकि इसमें भास्वर शुक्लत्व है, इसमें नहीं है। तो इसमें जो चमक रहेगी वो यहाँ नहीं दिखे, इसलिए तो इसको आप कहोगे ये सुवर्ण है, नहीं तो ये भी आप कहोगे पीला रंग लगाया है कुछ। कहीं ना कहीं आपको भास्वर शुक्लत्व मानना ही पड़ेगा, सुवर्ण में मानना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उस सुवर्ण पिंड में भेद कैसे करोगे कि पीतत्व यहाँ है और भास्वर शुक्लत्व यहाँ है? वो तो साथ में ही उपलब्ध होंगे ना। तो वही पीत वस्त्र अथवा पीत पुष्प कुछ ले लो, और सुवर्ण पुष्प होगा। पीत पुष्प और सुवर्ण पुष्प, ये पार्थिव होगा पीत, और ये कैसा होगा? हाँ, लेकिन वो अलग कैसे तुमको दिखता है क्या? कैसे? तो वही तो मैं कह रहा हूं, उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप वहां है तेजस में। तो इसलिए ये कहने का प्रयोजन क्या है कि जब पूर्व पंक्ति में कहा रूपवत्तया वायुवादिषु अनंतर भावात, रूप वाला होने से उसका वायुवादी में अंतर्भाव नहीं होगा। रूप वाला तो कौन सा रूप? अगर आप पीत रूप कहोगे, सामान्य रूप को लेकर के वायु और आकाश का निराश, पीत रूप वाला कहोगे तो पृथ्वी में चला जाएगा, उसका निराश तो अन्य से हो गया। फिर उसी को लेकर आप वायु का निषेध कैसे करोगे? वायु और आकाश सामान्य रूप के अधिक, रूप का अधिकरण वायु और आकाश। हाँ, वो तो ठीक है। वो वायु में भास्वर शुक्लत्व रूप है, आकाश में भास्वर शुक्लत्व रूप है, बस। तो उसको लेकर भी तो निषेध हो सकता है ना, पीतत्व को लेकर क्यों? सामान्य रूप, सामान्य को लेकर के विशेष में जाने की क्या है? मेरी समझ तो ये बन रही है कि केवल पीतत्व का निषेध तो तभी हो गया जब पार्थिवत्व का निषेध हो गया। उसके साथ जो सामान्य रूप है वो सब तो चला ही गया, क्योंकि अब जब हमने कह दिया है कि ये पृथ्वी नहीं है, तो इसमें शुक्ल पीत नील, नील पीत हरित, ये जितने हैं चित्र, ये सब तो उसके साथ ही चले गए। अब फिर से उसी को लेकर अन्य किसी का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। तेजसत्व की सिद्धि के लिए वहां केवल, अगर आपको समझ में आया कि इसमें पीतत्व नहीं है और
रूप वाला है, आप कहो रूपवत्तया तैजसत्व सिद्धि ही, रूपवत्तया तैजसत्व सिद्धि ही, रूप वाला होने से तैजसत्व की सिद्धि हुई। कौन से रूप वाला? सामान्य रूप, सामान्य ले लो, रूप सामान्य, लेकिन कौन सा रूप है फिर तेजस में? सुवर्ण को लेकर के सुवर्ण में तैजसत्व की सिद्धि है। हाँ, वहाँ पे रूप तो जो उपलब्ध है वो तो एक ही, ऐसा यहाँ तो पारिशेष में आया पहले। यहाँ ऐसी अगली पंक्ति देखो, अगली पंक्ति में क्या कहा है? तैजसत्व की सिद्धि हुई। तैजसत्व में क्या रूप है? भास्वर शुक्ल, और स्पर्श क्या है? उष्ण। तो अब प्रश्न होगा कि अगर वहां तेजसत्व की सिद्धि हो गई तो उष्ण स्पर्श भास्वर रूप उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न है। इसलिए आगे देखो, तस्य उष्ण स्पर्श भास्वर रूपयोः उपष्टंभक पार्थिव रूप स्पर्शाभ्याम प्रतिबंधात अनुपलब्धि। उष्ण स्पर्श और भास्वर रूप जो है वो उपष्टंभक होने से, पार्थिव रूप और स्पर्श वहां उपलब्ध हो जाने से, अथवा उसके कारण या इसका प्रतिबंध हो गया है। प्रतिबंध हो गया मतलब भास्वरता उसकी अगर पूरी ही प्रतिबंधित हो गई तो कौन उसको सुवर्ण कौन कहेगा? आप जब भी सुवर्ण देखते हो, साधारण वस्तु जो पीत है और सुवर्ण है उसमें कुछ भेद हो, भास्वरता तो होगी ही होगी, मतलब पूरा प्रतिबंधित नहीं है। उष्ण स्पर्श तो पूरा प्रतिबंध, क्योंकि वो गर्म नहीं लगता, लेकिन वहां रूप कुछ हद तक तो उपलब्ध है ही। तस्मात् सुवर्णम तैजसम इति सिद्धम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।